सो है दिस साइड शरद एंड आई एम रीडिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मिथेश खत्री एंड इंदु खत्री। तो आज हमारा चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट बनने वाला है एंड हमारा चैप्टर 4 का नाम है फीलिंग्स थॉट्स बिलीव्स एंड एक्शंस। इसका मतलब है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FTBAs, ठीक है। एंड इसमें एक कोड दिया हुआ है स्टार्ट में, टू ब्रिंग एनीथिंग इनटू योर लाइफ इमेजिन दैट इट्स ऑलरेडी हैव इट, ओके, इट्स ऑलरेडी देयर। एंड ये जो होता है ना FTB, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेसिक है ना, वो ये चीज़ होती है, फीलिंग्स थॉट्स बिलीव्स एंड एक्शंस, ठीक है। अगर हमारा जो गोल है, हमने जिस गोल को लेकर हम इसको मतलब हम जिस गोल को लेकर हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं और हमारा जो FTB अगर इसकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं है ना, तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे एंड पॉजिटिविटी को नहीं लेके आ पाएंगे। एंड यहाँ पर फीलिंग्स थॉट बिलीव्स में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। एंड पॉजिटिविटी से हम पॉजिटिव चीज़ों को पाते हैं एंड नेगेटिविटी से हम नेगेटिव चीज़ों को पाते हैं, ठीक है। अगर हमें अपने जो वाइब्रेशन है अगर उसको मैच करना है, तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने FTBAs को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो FTBAs रहता है ना, लाइक चुंबक की तरह रहता है। अगर चुंबक से चुंबक रहेगा तो वह अट्रैक्ट कर लेगा, अगर चुंबक और प्लास्टिक रहेगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो सेम यही चीज़ है कि अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं तो वो चीज़ हमको मिल जाती है, मतलब कि वो अट्रैक्ट कर लेती है। अगर चीज़ मैच नहीं कर पाती तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, सिमिलरली इफ़ यू थिंक नेगेटिव अबाउट योर बॉस, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है, सिमिलरली इफ़ यू थिंक नेगेटिव अबाउट योर बॉस यू विल ट्रांसमिट नेगेटिव एनर्जी टू हिम एंड ही विल रिस्पॉन्ड विथ सिमिलर एनर्जी फ्रिक्वेंसी थ्रू हिज FTBA, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पर्सन के प्रति अगर नेगेटिव होते हैं तो वो पर्सन भी ना हमारे सिमिलर एनर्जी के साथ वो भी हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि आप है ना अपने अप्लायंस का ले सकते हैं इस टाइप से, अगर एग्जांपल लेना चाहें तो। एंड यहाँ पर एक और है, इफ़ यू फील लो बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड फॉर सम रीजंस बी एश्योर्ड दैट इट विल अट्रैक्ट इट्स मैजिक फ्रीक्वेंसी टू यू इन द फ्रॉम ऑफ द पीपल एंड सिचुएशन विच यू जनरलाइज एज बैड लक, ठीक है। इन सारी सिचुएशंस के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। एंड यहाँ पर ना एक चार्ट बना हुआ है फीलिंग्स थॉट्स बिलीव्स एंड एक्शन का। तो इस चार्ट में ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें लिखी, जैसे कि फीलिंग्स स्ट्रेस्ड, अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड। एंड थॉट्स में दिया हुआ है कि बॉस इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड अदर चीज़ें, ठीक है, आप नेगेटिव समझ सकते हो। एंड बिलीव्स में क्या दिया, दिस इज़ माई बैड लक, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ। एंड एक्शन में क्या दिया, गोइंग टू द ऑफिस एंड विल वर्किंग विदाउट पैशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर है ना, जो हमारे राइटर है मिस्टर मिथेश खत्री एंड इंदु खत्री, तो उन्होंने ना मधुसूदन करके एक उनके क्लाइंट है, पार्टिसिपेंट है, तो उनका जो पहले का जो फीलिंग्स थॉट एंड बिलीव एक्शंस का जो था ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। एंड उन्होंने उनकी हेल्प भी करी एंड उन्होंने अपनी वर्कशॉप्स का पार्ट बनाया। एंड वर्कशॉप्स का पार्ट बनाने के बाद वो जो मधुसूदन थे, है ना, ठीक है, उन्होंने कई टेक्निक्स का यूज़ किया एंड थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया अपनी FTBA में। एंड FTBA को अप्लाई करने के बाद उनका FTBA का रिजल्ट क्या रहा आपको पता है? उनका फीलिंग्स का ये रहा, हैप्पी, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, रिलीव्ड, रिलैक्स्ड, सेटिस्फाइड, ठीक है। थॉट्स में वो क्या सोचते थे, फाइनली आई हैव गॉट अ जॉब, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी एंड आई गॉट अ न्यू बॉस एंड विथ न्यू एनर्जी, ठीक है। एंड बिलीव्स में क्या था कि लाइफ इज गुड, उनका बिलीव ये था कि लाइफ इज गुड, ठीक है, आई विल हैव अ ग्रेट करियर पाथ इन दिस कंपनी, आई हैव अ ग्रेट करियर पाथ इन दिस कंपनी। एंड एक्शन उनका ये था कि गेट अप अर्ली, वो सुबह उठ जाते थे जल्दी, ठीक है। आई विल स्टार्टेड रीडिंग माई वर्क रिलेटेड बुक। एंड उन्होंने ना अपने करियर, अपनी जो पर्सनल सेल्फ हेल्प बुक थी उनको पढ़ा एंड उनको जाना, ठीक है। एंड उन्होंने ना मिथेश सर ने उनको एक चीज़ और रिकमेंड करी कि उन्होंने बोला आई हेल्प्ड हिम टू यूज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में सुना होगा कि हमें ना जब कभी खो जाते हैं, ठीक है, हम खो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार मैं काश पचमढ़ी गया होता और वहाँ से ना
नहीं नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ जा रहा होता एंड मैं वहाँ पर ना सभी लोगों के साथ पिक्चर क्लिक करता होता, या फिर किसी की शादी हो रही होगी एंड मैं वहाँ पर ना मस्त सभी से मिलता जुलता एंड सभी से मिलता जुलता एंड हेलो हाय करते हुए एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ फोटोज वगैरह क्लिक करता है, फिर जो भी नथिंग, जो भी चीज़ है, जो भी मच मोर चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें करता है। ठीक है, तो दिस इज अ विजुअलाइजेशन। एंड उन्होंने बताया कि हम इसको ना चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक और है कि वेन एवर समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ एंड यू वांट टू नो हाउ टू अट्रैक्ट इट एंड हाउ टू चेंज योर अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये दिया है कि अगर आपको अपनी अपनी लाइफ रॉन्ग जा रही है और उसको चेंज करना है, तो आपको ना अपनी एफटीपी फ्रीक्वेंसी को लर्न करना पड़ेगा। फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शन को देखना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, एंड देखो एक टाइम से ये होता है ना, नेगेटिविटी तो आएगी जाएगी, बट हम उसको ना पॉजिटिविटी के थ्रू उसका रेशियो को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस दिए हुए हैं, तो इनके थ्रू हम एफटीपी को कंट्रोल करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर निकल सकते हैं एंड अपनी सक्सेस की जर्नी को खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर समरी ऑफ एफटीपी, अवर फ्रीक्वेंसी इज मेड ऑफ अवर फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। मतलब कि जो हमारी फीलिंग्स रहती है, वो सॉरी हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो एफटीपी के थ्रू बनी होती है। अगर हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को एकदम बराबर लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है, तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिलीव्स और एक्शंस को ना बनाना पड़ेगा, अच्छी पॉजिटिविटी से बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है प्रॉपर मैच करेगी, उनको ना अपने गोल के अकॉर्डिंग ही उनको चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर इस चैप्टर की समरी हो जाती है खत्म। तो इसका टोटल ये रहा कि हमको अपने एफटीपी पर वर्क करना पड़ेगा, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शंस पे वर्क करना पड़ेगा। एंड इनको अप्लाई करने के लिए कई अनेक टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। एंड ठीक है, समरी एफटीपी खत्म होती है। सो थैंक यू। अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, थैंक यू।